In this video, we have to learn JSP implicit objects. Okay, implicit object means inbuilt object. Okay, there are 9 JSP implicit object. These objects are created by the web container that are available to all the JSP pages. The available implicit objects are out, request, config, session, application, etc. A list of the 9 implicit object is given below. ओके, मीन्स यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट कॉलम में वहां पे क्या है तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट के नाम है, ठीक है। और सेकंड वन जो टाइप है मीन्स वो कौन से क्लासेस और इंटरफेस में से एक्सेसिबल होता है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आउट है, ठीक है, तो आउट कौन सा तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है और वो कौन से क्लास में से एक्सेसिबल होता है तो जेएसपी राइटर में से। ओके, एंड सेकेंड वन इज द रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कौन से इंटरफेस में से एक्सेसिबल होता है तो HTTP सर्वलेट रिक्वेस्ट इंटरफेस। ओके, एंड थर्ड वन इज द रिस्पॉन्स। तो वो कहाँ से एक्सेसिबल होता है तो HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स में से। फोर्थ वन इज द कॉन्फिग। तो वो कौन से इंटरफेस में से एक्सेसिबल होता है तो सर्वलेट कॉन्फिग। एंड द फिफ्थ वन इज द एप्लीकेशन। तो वो कौन से इंटरफेस में से एक्सेसिबल होता है तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द सेशन। तो वो कौन से इंटरफेस में से एक्सेसिबल होता है तो HTTP सेशन। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट नेम इज द पेज कॉन्टेक्स्ट। ओके, और यहाँ पे वो कौन से क्लास में से एक्सेसिबल होता है तो पेज कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। देन आफ्टर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट नेम है वहां पे पेज में P स्मॉल है और जो क्लास है वहां पे P क्या है तो कैपिटल है। क्लियर। देन आफ्टर जो ऑब्जेक्ट है वो कौन सा है तो पेज और वो कौन से क्लास में से एक्सेसिबल होता है तो ऑब्जेक्ट। ओके, एंड लास्ट वन इज दी एक्सेप्शन। जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कौन से क्लास में से एक्सेसिबल होता है तो थ्रोएबल, ठीक है। मीन्स टोटल जेएसपी में 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। जब आप कोई भी जेएसपी पेज क्रिएट करते हो तो ऑटोमेटिकली ये इनबिल्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट आप उसको एक्सेस कर पाते हो। क्लियर। ओके, एंड द फर्स्ट वन इज द जेएसपी। अब डिटेल में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट वन इज द जेएसपी आउट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। ओके, जैसे सर्वलेट में अगर कोई भी स्टेटमेंट को प्रिंट करना है तो आप क्या लिखते थे, प्रिंट राइटर देन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर। ओके, एंड आउट डॉट प्रिंट एलन समथिंग कुछ भी आप लिखते थे तो वो कहाँ पे प्रिंट होता था तो वेब ब्राउजर में, ठीक है। वो सेम चीज अगर जेएसपी पेज में आपको लिखना है, ठीक है, तो उसमें आउट क्या है तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। मीन्स आपको प्रिंट राइटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। विथआउट एन ऑब्जेक्ट आप जो फंक्शन है मीन्स प्रिंट एलन फंक्शन उसको आप एक्सेस कर पाओगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अगर जावा कोड लिखना है जेएसपी पेज में तो उसके लिए कौन सा टैग यूज होता है तो स्क्रिप्टलेट टैग, ठीक है। तो मीन्स एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एंड परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। और यहाँ पे आउटडोर प्रिंट एलन में आप जो भी स्टेटमेंट लिखोगे वो कहाँ पे प्रिंट होगा तो वेब ब्राउजर में प्रिंट होगा। मीन्स जो आउट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। ओके, एंड द सेकेंड ऑब्जेक्ट इज द रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट। means JSP request implicit object, JSP request implicit object। ओके, तो उसमें क्या होता है, okay, the JSP request is an implicit object of type HTTP servlet request that is created for each JSP request by the web container। Okay, and it can be used to get request information such as the parameter, header information, remote address, server name, server port, content type, character encoding, etc. Okay, and it can also be used to set, get and remove attributes from the JSP request scope। okay, अब देख लेते हैं उसका सिंपल एग्जांपल। तो सिंपल एग्जांपल जैसे ये जो एग्जांपल है, ठीक है, इसमें JSP विथ डेटाबेस कनेक्टिविटी है। तो JSP विथ डेटाबेस कनेक्टिविटी मीन्स क्या होगा कि जब आप सबमिट बटन में यहाँ पे एक लॉगिन पेज क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, एंटर द यूजर नेम, एंटर द पासवर्ड एंड द सबमिट। जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो कौन से पेज पे रीडायरेक्ट होगे तो लॉगिन डॉट जेएसपी पेज पे रीडायरेक्ट होगे, ठीक है। तो आप लॉगिन डॉट जेएसपी पेज पे आ गए। क्लियर। अब समझो कि वहां पे एंगुलर ब्रैकेट परसेंटेज एंड परसेंटेज एंगुलर ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आप जावा कोड उसके अंदर लिख सकते हो जेएसपी पेज के अंदर। और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट यूज
यूज किया हुआ है, ठीक है। मीन्स रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर एंड रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, मीन्स ये जो रिक्वेस्ट है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। जैसे सर्वलेट में क्या होता था कि दो दो मेथड है, डू गेट मेथड और डू पोस्ट मेथड, वहां पे आप क्रिएट करते थे। फॉर एग्जाम्पल पब्लिक void do get http servlet request, then object name is request, and http servlet response, then object name is a response, throws io exception and servlet exception। बट वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दी जो रिक्वेस्ट जो है वो कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। क्लियर। देन यहाँ पे यूजर नेम और पासवर्ड की वैल्यू को आप डेटाबेस में इंसर्ट करवा सकते हो। क्लियर। चलो, द थर्ड ऑब्जेक्ट इज JSP response implicit object. In JSP, response is an implicit object of type HTTP servlet response। मीन्स जो रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट जो है वो किसका है, तो HTTP servlet रिक्वेस्ट का है। In JSP, response is an implicit object of type HTTP servlet response। The instance of HTTP servlet response is created by the web container for each JSP request। Okay, and it can be used to add or manipulate response, such as the redirect response to another resource, send error, etc। Okay, अब एक एग्जांपल देख लेते हैं कि जैसे यहाँ पे क्या है कि आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो मीन्स यहाँ पे टोटल दो पेजेस है अपने पास, एक इंडेक्स डॉट एच टी एम एल पेज है और सेकेंड वन इज दी वेलकम डॉट जी एस पी पेज है। क्लियर। देन आफ्टर आप जब यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप कौन से पेज पे रीडायरेक्ट होगे, तो वेलकम पेज, वेलकम डॉट जी एस पी पेज पे रीडायरेक्ट होगे। ठीक है, मीन्स आप यहाँ पे आ गए और यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, रिस्पॉन्स डॉट कौन सी मेथड यूज कर रहे हो, तो सेंड रीडायरेक्ट मेथड। मैं सेंड रीडायरेक्ट मेथड क्या करके देती है, तो जो आप यूआरएल लिखोगे वो एब्सोल्यूट यूआरएल होवे या रिलेटिव यूआरएल होवे, वहां पे क्या होगी, तो रीडायरेक्ट होगी। ठीक है, मीन्स रिस्पॉन्स डॉट सेंड रीडायरेक्ट और यहाँ पे http://www.google.com। दैट मीन्स जब आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली कौन से पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे, तो गूगल में रिडायरेक्ट हो जाओगे। क्लियर। ओके, the fourth one is the JSP config implicit object। In JSP, config is an implicit object of type servlet config। This object can be used to get initialization parameter for a particular page। The config object is created by the web container for each JSP page। जो servlet config में होता था वो सेम चीज कहाँ पे होती है, तो JSP config implicit object में। ठीक है, मीन्स जनरली इट इज यूज टू गेट द इनिशियलाइजेशन पैरामीटर फ्रॉम द web.xml फाइल। ओके, तो जैसे सवलेट में क्या था, सवलेट कन्फिग का आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते थे, सवलेट कन्फिग, देन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दी गेट सवलेट कन्फिग। ओके, बट यहाँ पे जो कन्फिग है वो क्या है, तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो आपको ये लाइन लिखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब उसके एग्जाम्पल के थ्रू अपने देख लेते हैं कि कैसे परफॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक HTML फाइल है और एक web.xml फाइल है और एक welcome.jsp फाइल है। अब यहाँ पे web.xml फाइल क्यों क्रिएट की हुई है, बिकॉज दिस जो सर्वलेट कन्फिग का जो ऑब्जेक्ट है, मीन सर्वलेट कन्फिग के थ्रू क्या होता है कि web.xml के अंदर जो इंफॉर्मेशन होती है आप गेट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया कि एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट की हुई है और जब सबमिट बटन पे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो ये चीज क्या है, तो यूआरएल पैटर्न है। मीन्स फॉर्म एक्शन में क्या लिखा हुआ है, तो यूआरएल पैटर्न। ठीक है, तो वो यूआरएल पैटर्न कहाँ पे चेक होने जाएगा, तो web.xml में यूआरएल पैटर्न के टैग के। ठीक है, तो यहाँ पे वेलकम यूआरएल पैटर्न मिल गया। ठीक है, तो सर्वलेट का नाम क्या है, तो सोनू जायसवाल। ओके, तो वो नाम का सर्वलेट अवेलेबल है, यस अवेलेबल है, सोनू जायसवाल। ठीक है, तो कौन सा पेज लोड होगा, तो वेलकम डॉट जेएसपी। क्लियर। यहाँ पे एक चीज डिफरेंट हो गई, जब आप web.xml फाइल क्रिएट करते हो तो जनरली आप यहाँ पे क्या लिखते हो, तो सर्वलेट क्लास नेम, बट यहाँ पे सर्वलेट क्लास नहीं है, यहाँ पे कौन सी फाइल है, तो JSP फाइल है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा टैग आपको यूज करना है, तो JSP
फाइल। ओके, ये ध्यान रख लेना, ये चेंजेस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप index.html पेज में सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो वैल्यू कहाँ पे आएगी, मीन्स वो जो लिखा हुआ वो यूआरएल पैटर्न है। यूआरएल पैटर्न कहाँ पे आएगा, तो मीन्स ये है, ठीक है। और उसका सर्वलेट का नाम क्या है, तो सोनू जायसवाल। क्लियर, तो सोनू जायसवाल नाम का कोई भी सर्वलेट अवेलेबल है सर्वलेट टैग के अंदर। यस, तो ये जो पेज होगा वो क्या होगा, तो लोड होगा, ठीक है। मीन्स वेलकम डॉट जेएसपी पेज का क्या होगा, तो एग्जीक्यूशन होगा। और वहां पे अपने क्या करवा रहे, में स्ट्रिंग ड्राइवर इज इक्वल टू दी कन्फिग। अब यहाँ पे कन्फिग क्या है, तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है और उसके मेथड कौन सी है, तो गेट इनिट पैरामीटर। और ये डी नेम कौन सा लिखा हुआ है, जो इसके अंदर आप लिखते थे। मीन्स जो सर्वलेट का एग्जांपल मैंने जब क्रिएट किया तो उसमें आप चेक कर सकते हो कि इनिट परम, परम नेम, परम वैल्यू और इनिट परम क्लोज। देखिए, अगर आप सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट कर रहे हो तो यहाँ पे इनिट परम की जगह क्या आएगा, तो कॉन्टेक्स्ट परम, बस इतना डिफरेंस है। क्लियर, तो इनिट परम और परम नेम, परम वैल्यू और इनिट परम क्लोज। क्लियर, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, स्ट्रिंग ड्राइवर इज इक्वल टू दी कन्फिग। कन्फिग किसका ऑब्जेक्ट है, तो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। डॉट मेथड कौन सी यूज कर रहे हो, तो गेट इनिट पैरामीटर। और उसके अंदर ये जो परम नेम में जो पैरामीटर की वैल्यू है, पैरामीटर जो नेम है वो यहाँ पे पास करना है, ठीक है। तो उसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ पे आएगी, तो ड्राइवर में। और ड्राइवर की वैल्यू क्या होगी, तो प्रिंट होगी। क्लियर, तो मीन्स बेसिकली होगा क्या कि आपके पास एक HTML पेज है, सब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे। ओके, तो सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो सबसे पहले आप कहाँ पे जाओगे, तो web.xml में जाओगे। और web.xml के थ्रू आप कौन से पेज पर रिडायरेक्ट हो रहे हो, तो JSP पेज पे रिडायरेक्ट हो रहे हो। और JSP पेज में क्या हो रहा है, तो web.xml के अंदर जो इंफॉर्मेशन थी आप कन्फिग ऑब्जेक्ट के थ्रू वो वैल्यू को क्या करवा रहे हो, तो गेट करवा रहे हो। क्लियर, okay. And the next one is the JSP application implicit object. Okay, in JSP, application is an implicit object of type servlet context. Okay, जो config जो है वो किसका ऑब्जेक्ट है, तो servlet config का implicit ऑब्जेक्ट है, ठीक है। In JSP, application is an implicit object of type servlet context. Okay, the instance of servlet context is created only once by the web container when application or project is deployed on the server. Okay, and this object can be used to get initialization parameter from configuration file, web.xml file. Okay, and it can also be used to get, set or remove attribute from the application scope. क्लियर, अब इसका एग्जांपल भी सेम टू सेम ही है, ठीक है। जो जो लास्ट एग्जांपल अपने देखा था, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्रिएट वन HTML फाइल, मींस index.html। जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो ये क्या है, तो यूआरएल पैटर्न है। वो यूआरएल पैटर्न चेक होने कहाँ पे जाएगा, तो ये यहाँ पे यूआरएल पैटर्न में चेक होगा। और उसका सर्वलेट का क्लास नेम क्या है, तो सोनू जायसवाल। और वो सर्वलेट टैग के अंदर एक क्लास नेम अवेलेबल है, यस। तो ये फाइल क्या होगी, तो एग्जीक्यूट होगी, मीन्स वेलकम डॉट जेएसपी फाइल क्या होगी, तो एग्जीक्यूट होगी। और वहां पे जो क्या लिखना है, तो एप्लीकेशन डॉट गेट इनिट पैरामीटर एंड द ड्राइवर का नाम, ठीक है। तो अगर आप सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट आप यूज कर रहे हो, ठीक है, तो सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट अगर आप यूज करोगे तो उसमें क्या होगा, सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट आप यूज करोगे तो यहाँ पे क्या लिखना है, web.xml में एक चेंज होगा, कॉन्टेक्स्ट परम, परम नेम, परम वैल्यू एंड कॉन्टेक्स्ट परम क्लोज, ठीक है। जैसे अगर सर्वलेट कन्फिग का एग्जांपल था तो सेम आपको लिखना है, खाली ये जो इनिट परम है वो कहाँ पे आप लिखोगे, तो JSP फाइल के अंदर में सर्वलेट टैग के अंदर लिखना है, इनिट परम, परम नेम, परम वैल्यू एंड इनिट परम क्लोज, ठीक है। अगर आप कॉन्टेक्स्ट परम लिख रहे हो तो सर्वलेट एंड सर्वलेट मैपिंग टैग के बाहर लिखना है, ये ध्यान रखना है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। और यहाँ पे कन्फिग जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है सर्वलेट कन्फिग में, और सर्वलेट कॉन्टेक्स्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट है, तो एप्लीकेशन। और दोनों मेथड तो क्या है, तो सेम ही है। क्लियर, ओके। एंड द नेक्स्ट वन इज द JSP पेज कॉन्टेक्स्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। ओके, पेज कॉन्टेक्स्ट इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। तो देखो यहाँ पे क्या, इन JSP पेज कॉन्टेक्स्ट इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप पेज कॉन्टेक्स्ट क्लास। The page context object can be used to set, get or remove attribute from the one of the following scope, ठीक है। तो means first one is the page, request, session and application।
ठीक है, इसका एग्जाम्पल लास्ट में हम देखेंगे। लास्ट में इन द सेंस मेरी जो न्यू नेक्स्ट वीडियो जब आएगी उसमें आपको बताऊंगा कि पेज कॉन्टेक्स्ट जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो कैसे यूज होता है। क्लियर। अभी सिंपल याद रखो कि टोटल 4 टाइप के स्कोप होते हैं। फर्स्ट वन इज द पेज, रिक्वेस्ट, सेशन एंड एप्लीकेशन। मीन्स पेज का मतलब क्या होता है कि करंट पेज तक एक्सेसिबल होगा। रिक्वेस्ट का मतलब क्या होगा, जो पेज पे आप रीडायरेक्ट हो रहे हो तब तक उसका स्कोप रहेगा। सेशन का मतलब क्या होता है, तो वेब ब्राउजर तक रहेगा। और एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, जब तक आप प्रोजेक्ट क्लोज नहीं करोगे तब तक उसका स्कोप रहेगा। Clear। In JSP पेज स्कोप इज द डिफॉल्ट स्कोप। मीन्स बाय डिफॉल्ट कौन सा स्कोप होता है, तो पेज। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज द पेज इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। In JSP, page is an implicit object of type object class. This object is assigned to the reference of auto-generated servlet class. ठीक है, ये जो implicit object है बेसिकली क्या होता है, तो जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए है। ओके, इसका यूज कहाँ पे होता है कि जो ऑटो जनरेटेड सर्वलेट क्लास होता है उसके अंदर होता है। ठीक है। एंड next one is the exception implicit object. Okay, in JSP, is an implicit object of type java.lang.throwable class. Means जो exception implicit object है, means exception जो object inbuilt object है वो कहाँ से accessible होता है, तो java.lang.throwable class। ठीक है, दिस ऑब्जेक्ट कैन बी यूज टू प्रिंट दी एक्सेप्शन। मीन्स ये जो एक्सेप्शन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है उसका काम क्या है, तो करंट पेज में तो भी अगर एक्सेप्शन होवे तो कौन से टाइप का एक्सेप्शन है वो प्रिंट करके देगा। बट इट ओनली बी यूज्ड इन एरर पेजेस। ओके, वो कहाँ पे यूज होगा कि अगर कोई भी पेज में एरर होवे तो। क्लियर। अब इसका जो बेटर एग्जांपल है जब पेज डायरेक्टरी की जो वीडियो होगी, ठीक है, बिकॉज दी ये जो है जीएसपी डायरेक्टिव्स एलिमेंट्स, ठीक है, उसमें जो फर्स्ट डायरेक्टिव्स है कौन सी, तो पेज डायरेक्टिव्स। ओके, वो जब मैं एक्सप्लेन करूंगा उस टाइम पे एक्सेप्शन का जो इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है उसका प्रॉपर एग्जांपल होगा। ठीक है, सो ये वीडियो उसके लिए ध्यान रखना। क्लियर। सिंपल याद रखो, एक्सेप्शन मीन्स क्या होता है। इन जेएसपी एक्सेप्शन इज एन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप java.lang.throwable class and this object can be used to print the exception। ओके, अगर सिंपल आपको बता दूं तो एक ये पेजेस है, ठीक है, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट %@ और पेज डायरेक्टिव्स यूज की हुई है और इसका एट्रीब्यूट कौन सा है, तो इज एरर पेज इज इक्वल टू ट्रू। दैट मीन्स उसका मतलब क्या हुआ कि करंट पेज में एक्सेप्शन है और जो टाइप का एक्सेप्शन होगा और उसको प्रिंट किससे करवाया, विथ यूजिंग दी एक्सप्रेशन टैग, जेएसपी एक्सप्रेशन टैग। मीन्स एंगुलर ब्रैकेट % इक्वल टू एक्सेप्शन। मीन्स जो टाइप का एक्सेप्शन होगा वो एक्सेप्शन यहाँ पे क्या होगा, तो प्रिंट होगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट वन इज द जेएसपी सेशन implicit object। Okay, in JSP, session is an implicit object of type HTTP session. The Java developer can use this object to set, get or remove attribute or to the get session information। Means जो सर्वलेट के अंदर सेशन ट्रैकिंग की जो फोर्थ टेक्निक थी एचटीटीपी सेशन, ठीक है, तो अगर आपको सेशन क्रिएट करना तो आप क्या लिखते थे, एचटीटीपी सेशन देन ऑब्जेक्ट नेम इज अ सेशन इज इक्वल टू द रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। ओके, तो उससे क्या होता था, तो सेशन क्रिएट होता था। क्लियर। ओके, बट यहाँ पे सेशन क्या है, तो एक इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मीन्स आपको सेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अब देख लेते कैसे परफॉर्म होता है। मीन्स एग्जांपल ऑफ सेशन इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टेक्स्ट फील्ड है, जब सबमिट बटन पे क्लिक क्लिक करोगे तो आप कौन से पेज पे रीडायरेक्ट होगे, तो वेलकम डॉट जेएसपी पे रीडायरेक्ट होगे। ठीक है, तो वेलकम डॉट जेएसपी में आगे फर्स्ट ऑफ ऑल वो पैरामीटर की वैल्यू को गेट करवाया। ठीक है, और बेसिकली होता था क्या सर्वलेट के अंदर, एचटीटीपी सेशन देन ऑब्जेक्ट सेशन इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट सेशन। मीन्स आप न्यू एक सेशन क्रिएट करते थे, देन आफ्टर यूजर नेम की जो वैल्यू थी वो सेट एट्रीब्यूट मेथड के थ्रू क्या करवाते, तो सेट करवाते थे और देन सेकेंड पेज में वो वैल्यू को आप क्या करवाते थे, तो गेट करवाते थे। तो सेम एग्जांपल मैंने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि जब एक अपने पास index.html
फाइल है, सब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आप कौन से पेज पे रिडायरेक्ट होगे, तो वेलकम डॉट जेएसपी पेज पे रिडायरेक्ट होगे, ठीक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल जो टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पे गेट करवा दी, ठीक है, और वो जो वैल्यू आई, ठीक है, उसको यूजर नाम के वेरिएबल में मैंने क्या करवा दिया, तो सेट करवा दिया, बिकॉज की यहाँ पे सेशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज सेशन इज द इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे सेकेंड जेएसपी पेज में मीन्स एक न्यू हाइपरलिंक क्रिएट किया हुआ है, जब यहाँ पे क्लिक करोगे तो जो सेकेंड जेएसपी पेज है वहां पे आप रीडायरेक्ट हो गए, ठीक है। और यहाँ पे जो वैल्यू को मैंने सेट करवाया था, ठीक है, तो अगर सेट करवाना हो तो मेथड कौन सी होती है, तो सेशन डॉट सेट एट्रीब्यूट। अगर गेट करवाना है तो मेथड कौन सी है, तो सेशन डॉट गेट एट्रीब्यूट। और ये जो वेरिएबल नेम है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या करना है, तो पास करना है, ठीक है, और टाइप कास्टिंग करके वेरिएबल की वैल्यू को क्या करना है, तो प्रिंट करना है। क्लियर मीन्स जो सॉवलेट एचटीटीपी सेशन मैंने जो एग्जांपल एक्सप्लेन किया था वो सेम एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है। अगर ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आ रहा है तो मेरी एचटीटीपी सेशन का एग्जांपल सॉवलेट के अंदर वीडियो है, एक बार उसको आप देख लीजिए, ठीक है, तो आप इजीली उसको कर पाओगे। क्लियर, ओके। मीन्स यहाँ पे बेसिकली जो एग्जांपल था एक बार और रिपीट कर दूं कि में से एक HTML फाइल है, जब सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ पे आओगे, वेलकम डॉट जेएसपी में आओगे, और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वेरिएबल की वैल्यू को आप गेट करवा रहे हो और उसको सेशन के अंदर क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो विथ यूजिंग दिस सेट एट्रीब्यूट मेथड। और जब हाइपरलिंक पे क्लिक करोगे तो सेकंड पेज पे आप रिडायरेक्ट होगे, ओके, और वहां पे वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर रहे हो, तो गेट करवा रहे हो, ओके। डन मीन्स जो टोटल जेएसपी के अंदर 9 इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जो फर्स्ट वन इज दी आउट, then the second one is the request, response, config, application, session, page context, page and exception। ओके, मीन्स उसका मतलब क्या होता है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट मीन्स इनबिल्ट ऑब्जेक्ट। जैसा आप जेएसपी पेज क्रिएट कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली ये ऑब्जेक्ट को आप एक्सेस कर पाओगे, ओके। क्लियर, अगर ये वीडियो में आपको कोई भी डाउट होवे, डिफिकल्टी होवे, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। थैंक यू सो मच।